यह है गालव ऋषि की पावन धरा ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का गाला सभागार। आज यहाँ पत्रकार, साहित्यकार और लेखक लोकेन्द्र सिंह की पुस्तक देश कठपुतलियों के हाथ में का विमोचन समारोह। इस मौके पर देश, राजनीति और पत्रकारिता विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। इसके लिए देश भर से विद्वान जुटे हैं। आइए आपको भी लिए चलते हैं आयोजन। भारतीय परंपरा के मुताबिक ज्ञान की देवी सरस्वती का पूजन और दीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने समारोह का शुभारंभ किया। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्री संजय द्विवेदी ने इस मौके पर राजनीतिक पत्रकारिता के महत्व को बताया। मीडिया में कभी ऐसा नहीं था कि लोगों की पार्टी लाइन तो पॉलिटिकल लाइन तो रहती थी, पर पार्टी लाइन नहीं रहती थी। पत्रकारों की पॉलिटिकल लाइन रहती थी, उसमें समाजवादी भी थे, जनसंघी भी थे, हर तरह के पत्रकार होते थे जो अपने विचारों को लेकर बड़े प्रतिबद्ध रहते थे। पर अपनी जो लेखन उनका होता था, उस लेखन में उस विचारधारा को नहीं आने देते थे। उनकी पॉलिटिकल लाइन बड़ी स्ट्रांग रहती थी। आज उनकी पॉलिटिकल लाइन तो उनको खुद नहीं पता है कि क्या है, पर पार्टी लाइन बड़ी मजबूत है कि वो भाई फला जी के आदमी है या फला पार्टी के लिए काम करते हैं। हमने रिपोर्टिंग लकड़ करनी बंद कर दी। आज हम विचार परोस रहे हैं। रिपोर्टिंग ही पत्रकारिता का जो मूल है वह रिपोर्टिंग है। जनता से रिश्ता। आज एक रिपोर्टर है, उसका किससे रिश्ता है? उसका रिश्ता है अपने शहर के कलेक्टर से, उसका रिश्ता अपने शहर के एसपी से, उसका रिश्ता होगा शायद हमारे मित्र चौधरी साहब से। इसके नीचे वो नहीं जाता। ये जनता नहीं है, ये सरकार है। ये सरकार चलाने वाले लोग हैं। ये जो बताएंगे वो समाचार नहीं है। तो ये भी चीज है। मीडिया को सवाल उठाने की आजादी है, लोगों को भी आप सवाल करने की आजादी है। लोग भी सवाल करें, मीडिया भी सवाल करें और सवालों से कोई लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं आज के इस मौके पर लोकतंत्र की इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हुए और मैं आप सबको अपने दायित्वों का विमोचन कराना चाहता हूँ। नागरिक के नाते हमारी जो चेतना होगी, जैसा हमारा समाज होगा वैसा हमारा मीडिया बनेगा, वैसे हमारी राजनीति बनेगी। क्योंकि हमारा ही काम है लोगों पर नजर रखना, वास्ता रखना। आज इस देश को आप मीडिया के भरोसे, राजनीतिज्ञों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत कठिन समय से देश गुजर रहा है, जब देश के सामने अनेक विकास चुनौतियां हैं। मैं लोकेन्द्र को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी भी हैं, और उनके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेखक लोकेन्द्र सिंह की पुस्तक का विमोचन करते अतिथि, यह पुस्तक लेखक के राजनीतिक लेखों का संग्रह है। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से समाज को जगाने के साथ साथ राजनीतिक बदलाव की भी बात कही। पुस्तक को प्रकाशित किया है शोध और प्रकाशन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था स्पंदन ने। पत्रकारिता की पाठशाला स्वदेश के संपादक और राष्ट्रवादी चिंतक श्री लोकेन्द्र पाराशर ने देश की राजनीति और पत्रकारिता के संबंध पर प्रकाश डाला। बड़ा नाटक है, बड़ी कुंठाएं है कि दिल्ली में पत्रकारिता होती। कई बार मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़े विद्वान बुलाया जाता है, दिल्ली से बुलाओ यार किसी को, ऐसा कोई आयोजन करो और चर्चा ये होती है किसी को दिल्ली से बुलाना चाहिए। क्यों बुलाना चाहिए? जो स्वाभाविक खुशबू है भारत की, उससे कोसों कोस दूर रहता है जो समाज। उनसे आप ये कल्पना करते हो कि वो आकर हमारा मार्गदर्शन करे और राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने की बात करे, संभव नहीं है। मैं अपनी बात पर इस बात पर अडिग हूं कि सामाजिक सरोकार और संवेदना के बिना कोई भी सुविधा, कोई भी मीडिया किसी बड़े पत्रकार को गढ़ नहीं सकती। लेकिन गहरी बात यह है जो मैं यहाँ प्रिय लोकेन्द्र राजपूत के भीतर देख रहा हूँ। एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया था कुछ समय पहले, मुझे पत्रकार बनना है। पत्रकार के भीतर जो पिंड होता है उसके चेहरे पर दिखाई देता है, स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। आज इस बात को कुछ टेक्नोक्रेट झुठला सकते हैं कि पत्रकार बनाए जाते हैं, ऐसा उनका तर्क है। मैं ऐसा मानता हूं कि पत्रकार पैदा होते हैं। आज भी मैं उस परंपरा का हामी हूं कि पत्रकार पैदा होता है और पत्रकार वही बन सकता है जिसके भीतर सामाजिक चेतना, सामाजिक सरोकार, सामाजिक संवेदनशीलता जिसके भीतर जन्म से आती है, उसके पारिवारिक संस्कारों से आती है, उसके गांव खेड़े के वातावरण से आती है। ITM यूनिवर्सिटी के चांसलर और समाजवादी चिंतक श्री रमाशंकर सिंह ने मौजूद समय में मीडिया की स्थिति के बारे में बात की। आजकल नागरिकों ने किया है मीडिया में सीईओ
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टीवी का, अखबार इसका उसका फलाने का, मैनेजर, यूनिट है, मार्केटिंग के लोग, सेल्स के लोग, ये संपादक लोग थोड़ा दबे रहते हैं। लोग कहते हैं आपको ज्यादा मालूम मुझसे कि संपादक आप उस श्रेणी में इसलिए नहीं हो कि आपका एक अलग तरह का अखबार है। ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी मंच है वो पत्रकारिता आज की नहीं है कि मिशन की तब की पत्रकारिता हो। पत्रकारिता प्रोफेशन की भी नहीं रह गई है। माफ कीजिए, पत्रकारिता का ज्यादातर हिस्सा दलाली का रह गया है, दलाली, शुद्ध दलाली। और ये मालिकों की वजह से। और मालिक मैं फिर नहीं कह रहा हूं एक दो एडिशन के अखबार के मालिक नहीं, मैं उसकी जिक्र कर रहा हूं जिसने ये तय कर लिया है कि मेरे द्वारा अपनी हिंदुस्तान का मीडिया मैं खरीदूंगा। और इसलिए जब इस दौरान एक उद्योगपति का शेयर 300% इन 12 डेज, 12 दिन में एक उद्योगपति का शेयर बाजार में 300% ऊंचा गया, 3 टाइम्स, 3 गुना असंभव। ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता के सारे जोखिमों को मानकर कि ये जोखिम है, स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है। समारोह के मुख्य वक्ता प्रख्यात समाजवादी एवं गांधीवादी चिंतक श्री रघु ठाकुर ने मीडिया के धर्म की बात की। उन्होंने पत्रकारिता और राजनीति के संबंध पर भी विस्तार से अपनी बात कही। पत्रकारिता केवल सूचनाओं का माध्यम भी नहीं होना। पत्रकारिता, उस पत्रकारिता में टेलीविजन और प्रिंट मीडिया, मैं दोनों को शामिल करता हूं। ये पत्रकारिता वास्तव में एक संवेदनशील रचना होना चाहिए, एक अपने समाज और देश के प्रति चिंतित व्यक्ति की लेखी होना चाहिए। पहले तो गुण है ये गुण आज हमको पत्रकार से बनते नहीं। आज पत्रकारिता अपने सर्वभाव से कर सकती है। तो पत्रकारिता और राजनीति का दोनों को बड़ा गहरा प्रकार करता है। राजनीति भी आज उसी प्रकार से संविधान से जीत रही है, इस प्रकार से पत्रकारिता। धर्म तो कहीं ना कहीं इंसान का कर्तव्य है, उसको धर्म है। अगर पत्रकारिता धर्म नहीं है, राजनीति धर्म नहीं है, तो धर्म क्या है? और मैं आपसे निवेदन पूरा करना चाहता हूं कि देश में धर्म और राजनीति के बीच में, धर्म और पत्रकारिता के बीच में जो सीमा रेखा बांधी जा रही है, ये इंसान को गिराने का बड़ा चातुर्य प्रयोग है। अगर आप चाहते हो कि पत्रकारिता अपने रास्ते पर जाए और राजनीति के रास्ते पर जाए, तो राजनीति और पत्रकारिता को धर्म के रास्ते पर चलना होगा। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म का मतलब खाली कोई कर्मकांड नहीं। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब इंसान की पीड़ाओं को समझना, मानवीय पीड़ाओं को समझना। जो तुलसी ने कहा, पढ़े तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझिए भाई वही धर्म। तो क्या आज इस बात को समझ सकता है? जो गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, गांधी के धर्म के लिए, भगवान के लिए उस सत्य का, जब पत्रकारिता और राजनीति सत्य पर चल रही, उस धर्म की बात में कर रहा हूं। मैं धर्म के नाम की धंधे की बात नहीं कर रहा। आजकल तो धर्म के नाम पर भी धंधा है। कोई कहता 1 लाख लोगों का प्राप्त है, कोई 2 लाख लोगों का कारोबार बढ़ते चला जा रहा है। आजकल तो बाबाओं का भी राजनीति चली हुई है। आजकल तो बाबा समोसा खिला करके सारी समस्या कर देते हैं, राजनीति की जरूरत नहीं। एक बाबा बोलता है कि तुमने भैया खाए कि नहीं खाए, बोले नहीं खाते हो, भैया का तुम्हारे समझ आएगा, कृपा होती है। ये धर्म का भी धंधा है। और तुम्हें जो धर्म की बात कर रहा हूं, वो धर्म, वो सिद्धांत है, वो उसूल है जिन उसूलों के लिए इंसान के जीवन से जरूरी है, जिनकी चर्चा दुनिया ने, क्योंकि चर्चा खाती दुनिया ने कहा कि राजनीति अल्पकालिक धर्म काम करने वाले जिनकी विश्व गुरु के पास बहुत आदमी पड़ता था। और हिटलर बोलता था कि देखो भाई, तुम गोली से मरना चाहते हो कि जहर से मरना चाहते हो? अगर गोली से मारोगे तो हम कहेंगे गद्दार करके गोली से मार जाएगा, पर अपनी मर्जी से जहर पी के मरदार को तुम कहेंगे और वफादार था, कुर्बानी करके चला गया, पर बनना नहीं चाहिए। आज है हिंदुस्तान के पत्रकार
पत्रकार थे। पत्रकार को कहा जाता है मालिक बोलता है, मालिक के लोग बोलते हैं। और तो छोड़ो, पत्रकारों का जो सबसे बड़ा पत्रकार है टेबल के बैठा है, आज सबसे बड़ा मालकों का दलाल और गुलामी का काम करता है, वो पत्रकारों को बोलता है बोलो इस प्रोफाइल पर हस्ताक्षर करना है, इस्तीफा लिखना है, यह जब पत्रकारों की आजादी नहीं होगी दोस्तों, तो फिर कौन से पत्रकार से हम लोग देश और समाज को बदल सकते? गणेश चक्र विद्यार्थी की पत्रकार की चर्चा में प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन के निदेशक और वरिष्ठ साहित्यकार श्री जगदीश तोमर ने इस मौके पर पुस्तक और लेखक लोकेंद्र सिंह की तारीफ की। उन्होंने लेखक की कहानियों का भी अपने भाषण में जिक्र किया। एक बाबा नागार्जुन हुए, उन्होंने बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने ये कहा पत्रकार को, बल्कि उनको साहित्यकार के लिए कहा, साहित्यकार को एक विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। और किसी पर किसी एक और बड़े आदमी ने कहा कि पत्रकार को विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। लोकेंद्र ने विपक्ष की भूमिका अदा की, लेकिन रचनात्मक विपक्ष की, यानी अगर सरकार ने कोई अच्छे काम किए तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए। भाई लोकेंद्र जी ने वह काम किया है और वह इन लेखों में दूसरी तरफ उजागर है। एक और बात, एक ही लोकेंद्र का जो व्यक्तित्व है वो आयामी। मैंने उनकी कहानियां भी पढ़ी हैं, कविताएं भी पढ़ी हैं, वो कवि और कहानीकार थे। एक कहानी तो उनकी जो पत्रिका है अपनी छपी थी दूसरी पत्रिका नई दुनिया में तमिल रविवारी प्रश्न होता उसमें छपी। अब उसमें भी कहानी छपी, मैं उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि उसमें एक ऐसे बूढ़े आदमी का चित्रण है जो हर सकारात्मक कदम का स्वागत करता है। टाइम गया, लंच आवर हो गया, लंच आवर के बाद भी काउंटर पे वो क्लर्क होता है जो पैसे जमा करता है या देता है, वो नहीं आया। लोगों ने बड़ी आलोचना हुई, लाइन लग गई। वो तब तक एक और खिड़की खुली, वो सही आदमी था, तो उसने इस वृद्ध आदमी को बुलाया। उसने वृद्ध आदमी कहा कि मैं क्रमधी आऊंगा, तो क्रमधी आया और क्योंकि उसने खिड़की पहले से खुली थी, इसलिए उसने उस अपनी जेब से 4 चॉकलेट निकाली और उस क्लर्क को दे दी। तो चॉकलेट बाबा के नाम तो गलत नहीं, कहीं भी कोई अच्छा काम हो तो दो तीन चॉकलेट 4 चॉकलेट जरूर उसको दे। ये कहानी साहित्य में जो तमाम धाराएं चल रही हैं, उन तमाम धाराओं के मध्य ये एक सकारात्मक लेखन की धारा है। मुझे लगता है कि ये सकारात्मकता हमारे पत्रकारिता जगत में भी आनी चाहिए, शायद है भी तमाम चुनाव के बाद भी। तो कुल मिलाकर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है, बहुत कमियां हैं, कमियां कहाँ नहीं है, हम स्वयं कहाँ निकम्मेपन से, हमारा पूरा समाज जो है निकम्मेपन से ग्रसित है। छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हम कोई कदम नहीं उठाना चाहते। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के दूरस्थ अध्ययनशाला के निदेशक प्रोफेसर हेमंत शर्मा ने आभार व्यक्त किया। हमारे श्री आदरणीय दाऊद ठाकुर साहब, तोमर साहब, भाई लोकेंद्र पाराशर जी और हमारे मंच पे उपस्थित जैन तोमर, लोकेंद्र जी, संजय द्विवेदी, हमारे प्रोफेसर भाई श्री केशव सिंह मुर्जा जी, APS चौहान साहब, SK सिंह साहब, सारे पत्रकार बंधु, बुद्धिजीवी बंधुओं और गाला सभाकर के सभी व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेखक लोकेंद्र सिंह का जन्म ग्वालियर में हुआ। उन्होंने स्वदेश से पत्रकारिता का ककहरा सीखा। जीवाजी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दैनिक भास्कर पत्रिका और नई दुनिया में लंबा वक्त बिताया।
उन्हें देश भर के समाचार पत्र, पत्रिकाओं और कई वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है। वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कार्यरत।